शहजाद खान, आपका भी शहजाद खान है, तो आपको भी कैसा फेस करना पड़ा क्या? या ए आर रहमान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है और उनको भाई बाइकआउट करना चाहिए, उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर? शहजाद खान। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी नमस्कार। देखिए, अभी अभी रहमान डकैत हमारे दिमाग से उतरा नहीं कि रहमान बकैत आ गए हैं। इनको ये सब बकने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अच्छा, उनको इस देश के वजह से उनके काम, इस देश ने उनको ऑस्कर दिलाया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए उनको? और एक्टर जो होता है, उसके कोई भी एक्टर हो, टेक्नीशियन, कोई भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको यहाँ पर काम जो है अपने एटीट्यूड और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और हिट और फ्लॉप के हिसाब से दिया जाता है। चलिए, ये बहुत बड़े हिट थे अपने ज़माने में, लेकिन एटीट्यूड इन्होंने हमेशा कहा है कि मुझे याद है जब वो फिल्म बना रहे थे रोजा, जो उनकी बड़ी हिट थी, उसमें वो चेन्नई के बाहर निकलते नहीं है, सबको चेन्नई बुलाते हैं। सर, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। नाजिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, ही इज टू एक्सपेंसिव। और ये एरोगेंस जो होता है ना, देखिए इंग्लिश में कहावत है, जितना सक्सेस ने लोगों को बर्बाद किया है, उतना फेलियर ने लोगों को बर्बाद नहीं किया है। और इनको तो कोई हक ही नहीं बनता ऐसी बात करने का। मैं दावे से कहता हूं अमन जी, आज अगर अपने ये नाम रहमान से हटा के फिर से दिलीप कुमार रख ले, तब भी इनकी यही शिकायत रहेगी, क्योंकि अब नया टैलेंट आ रहा है, लोग नई चीज चाह रहे हैं। और इन्होंने अब इनको छावा में उनको जो खोट नजर आ रही है, अगर आपको छावा में खोट नजर आ रही थी तो आपने म्यूजिक क्यों दिया? ये तो बहुत ही गलत बात है। पैसे के लिए मान बेच दिया। थाली में आपने खाया, उसी में आप गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात। आपकी रोजी रोटी है वो। छावा में आपने म्यूजिक दिया, आपको 2 पैसे मिले, आपका घर चला, आपके बच्चों का पेट पाल रहा है ये, और आप उसको बुरा कह रहे हैं। जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हो, हाउ डेयर यू। मगर मेरी ना आपसे एक नाइत्तेफाकी है, रामायण माफी के साथ, आप सीनियर हैं, मगर एक नाइत्तेफाकी है। आपने बोला अगर रहमान दिलीप होते ना तो भी इनकी शिकायत वही रहती, तब मुझे लगता है इतने बड़े नाम ही नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है उस दौर में। इसीलिए उन्होंने 1989 में 23 साल की उम्र में वो रहमान बने। भाई हो सकता है काम के लिए बने हो, या मुझे नहीं पता किस वजह से बने। अगर रहमान दिलीप होते तो आज ए आर रहमान होते ही नहीं। गलत अगर मैं कह रहा हूं, एक क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप अनंत विजय जी? अनंत विजय जी कुछ मैं कह रहा हूं, आपके आकलन से मेरी सहमति है। आपकी आप जो संभावना व्यक्त कर रहे हो, ऐसा संभव हो सकता है। बिल्कुल। अगर वो रहमान दिलीप रहते तो आज ए आर रहमान को जितना प्यार मिला, पता नहीं दिलीप को मिलता नहीं मिलता। इसलिए शायद जिस प्रकार का इकोसिस्टम काम करता है उसमें ये बहुत संभव है, बहुत संभव है। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हिंदुओं ने की सजा मिलती है। सब बॉलीवुड में तो जिस तरह का कब्जा है, जिस तरह की चीजें हैं, उसमें तो हिंदुओं ने की सजा। लेकिन कौन सा हिंदू रोया? कौन सा हिंदू? संगीत रागी, फैज भाई और आदिल हसन। मैं एक कमेंट आप तीनों का लूंगा। पहले संगीत रागी। ये ए आर रहमान, मैं 4-5 शब्द में जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आप अभी अनंत विजय ने जो कहा मक्कार, मैं मक्कार वाली श्रेणी में रखूंगा। आप एहसान फरामोश, मक्कार, बेईमान, मतलबी, आपको क्या सूट करता है शब्द सर? क्या जहन में आता है? या वाकई में विक्टिम है मुसलमान? दोनों पक्ष है ना खबर के। देखिए, मैं तो विक्टिम नहीं मानता हूं। बाकी शब्दों का चयन बाकी लोगों ने कर दिया है, मैं उनसे सहमति व्यक्त करता हूं। मुझे उन शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए ना कि खान, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मुंबई फिल्म के अंदर खान्स हैं, उनके कितने लोग विक्टिम हैं? सोनू निगम के साथ क्या हुआ, अरिजीत सिंह के साथ क्या हुआ, अभिजीत भट्टाचार्य के साथ क्या हुआ? और फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में आप जरा शोले का देखिए, जरा चित्र देखिए आप जरा। अब्दुल तो है, वो तो बड़ा ईमानदार होता है। पंडित जी लोग सब बेईमान होते हैं, पंडित जी लोग सब भ्रष्ट होते हैं। ये जितने चुरकीधारी हैं, टिका शिखा रखने वाले हैं, ये सब। लेकिन पठान जो होगा वो तो ईमान का बहुत बड़ा कमाल का होगा। जरा अमिताभ बच्चन की आपको दीवार फिल्म देखिए। लिखने वाले कौन हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा। वो आप कवच की बात कर रहे हैं, वो शॉल वाली कवच? नहीं,
मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हाँ। लेकिन बिल्ला नंबर 786 उनको गोली से बचा लेता है। तो इस प्रकार का नैरेटिव मुंबईया फिल्म में तो होते रहा है, ये मैं मानता हूं, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन वो जो कह रहे हैं काम नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ तो मेरिट होगा। एक मिनट अपनी बात कर लूं। हाँ जी सर। इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनकी कीमत आज बिल्कुल कम गई है, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग आ गए हैं। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर एक से एक अच्छे म्यूजिशियन और एक से एक अच्छे गायक हैं कि जो दूसरे को जो एस्टैब्लिश्ड गायक हैं उनको मात देने के लिए आज एक से एक चेहरे आ गए हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी एक सवाल है कि 2014 के बाद से बहुत कुछ बदला है। यस। इस देश में क्या कोई कल्पना कर सकता था कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनेंगी? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि चावा जैसी फिल्में बनेंगी? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि लव जिहाद पर फिल्में बनेंगी और चलेंगी? इस देश में जो सच्चाई है एक समाज की बर्बरता को भी दिखाने का, जिसे पहले ढकने का प्रयास किया गया था, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है। लेकिन रागी जी देखिए, वो सब, एक मिनट, हर कोई इस तरफ बात कर रहा है। मैं थोड़ा उनकी भी अगर साइड की स्टोरी जो है वो फैज खान बताएंगे। भाई वो कह रहे हैं पावर शिफ्ट हुआ है, डिसीजन मेकिंग कम क्रिएटिव लोगों के पास आई है, और उस वजह से वो कम्युनल हो गया मामला और उनको काम नहीं मिल रहा है। नहीं, बस 10 सेकंड। बोलिए संगीत रागी जी, फिर मैं फैज भाई आ रहा हूं आपके पास। लीजिए 20 सेकंड। देखिए 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूंगा। देखिए 2014 से एक चीज जरूर बदला है। जो फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुओं को गाली देने की परंपरा थी, या पूरे भारतवर्ष के अंदर बौद्धिक गिरोह का एक तंत्र था जो ये नैरेटिव खड़ा करता था, उसमें बदलाव आया है। वो टेलीविजन पर भी होता था कि जब एक बीजेपी के प्रवक्ता को 4 लोगों के साथ भिड़ना पड़ता था। अब तो आप गोदी मीडिया की गाली खाते हैं जब 3 पक्ष और 3 विपक्ष में होता था। वो नैरेटिव बदला है जब इंडिया स्पीक्स ऐसे करके चलाया जाता था, जिसमें बीजेपी का एक प्रवक्ता होता था और बाकी सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके साथ एक राजनीतिक विश्लेषक जो भी किसी नक्सल गिरोह का सदस्य होता था। तो इस प्रकार की गोदी मीडिया और ये नैरेटिव फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के एकेडमिया से लेकर के सारी जगह था। उसमें 2014 के बाद बदलाव आया है। नहीं सर, लेकिन हम लोग क्यों रिलेट कर पा रहे हैं? आज का यूथ हिंदू कम से कम शर्मसार नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा दुखी हैं आज। भाई हम लोग ज्यादा इसलिए दुखी हैं आज। जो भी ए.आर. रहमान को हम सब ने ए.आर. रहमान को प्यार दिया, प्यार किया, उनके काम को सराहा, इज्जत, पैसा, शोहरत, मान, सम्मान सब कुछ दिया। फिर उन्होंने एंड में क्या हुआ, सुना दिया हम लोगों को कि देश तो कम्युनल है। तो जब सुनना ही है तो करना क्यों भाई? अगर उनको लगता है वाकई, अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उनको लगता है वाकई देश ऐसा है, काम नहीं मिलता, तो फिर फिर जब सुनना ही पड़ना है तो फिर देना क्यों? मैं कह रहा हूं जब सुनना ही है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल। साथ में जरा एक और चीज जोड़ देना चाहता हूं। इन खान बंधुओं को और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों को गाजा पर मैंने सुना है बोलते हुए। गाजा पर उनकी छाती पीटते हुए देखा है, उनकी रुदाली सुनी है। ठीक सर। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कभी आपको इनकी रुदाली करते हुए देखा क्या? बोलते हुए देखा क्या? वो चक्कर आ रहे हैं नासिर भाई को, चक्कर आ रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला को चक्कर आ रहे हैं क्या? बोल रहे हो नासिर भाई को कुछ ऐसा कुछ एक्टिंग कर रहे हैं? मेरा ख्याल से ये बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। अगर गाजा पे बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? अगर किसी ने गाजा पे बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? मेरा प्रश्न नहीं है। अगर वहां पे हिंदू मर रहे होते फिर बोलते क्या? कितनी आप इतना बहुत, आप बात को बहुत दूर ले जा रहे हैं। मुसलमानों और खान के पीछे पड़े हैं, कोई बात नहीं, कहते रहिए, वो मानसिकता इस देश के लिए खतरनाक है, वो नहीं चाहिए। जो आप कर रहे हैं बहुत गलत बात है।